नमस्कार, मैं हूं रवि खेंत्रा। वक्त है क्वेश्चन आवर का और आज बात करेंगे शहर की सरकार की, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह हो गया है। राजधानी देहरादून सहित कई जिलों में शपथ समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षदों ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल और सभी 100 पार्षदों ने भी आज शपथ ले ली। शपथ के बाद मेयर ने चुनावी वादों को पूरा करने पर जोर दिया, जिसे लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। दरअसल उत्तराखंड निकाय चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 11 नगर निगम में से 10 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत का परचम लहराया। देहरादून नगर निगम सीट पर बीजेपी नेता सौरभ थपलियाल ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से मार्जिन से कांग्रेस के वीरेंद्र पोखरियाल को आसानी से हरा दिया, जबकि नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष के 89 पदों में बीजेपी ने 30 सीटों पर जीत दर्ज की थी, तो कांग्रेस ने 27 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 28 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं बसपा ने भी 2 सीटों पर जीत हासिल की। 11 मेयर पदों में 10 पर जीत को लेकर बीजेपी नेताओं का दावा है कि प्रदेश की जनता बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार के विकास कार्यों से खुश है। अब शपथ ग्रहण समारोह हो गया, लिहाजा यह सवाल जनता के दिलों में है कि चुनाव के समय जो वायदे किए गए थे, क्या उस पर अब तेजी से काम किया जाएगा या फिर चुनावी वादे सिर्फ चुनावी वादे ही हैं। राज्य में बीजेपी की डबल इंजन नहीं बल्कि अब ट्रिपल इंजन वाली सरकार हो गई। देहरादून के मेयर ने शपथ लेने के बाद क्या कहा, कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने उस पर क्या कहा, इसको सुनिए, फिर चर्चा करेंगे। जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। हमारी इच्छा है कि हम देहरादून शहर को एक खूबसूरत शहर बनाएं। इसकी जो खूबसूरती पहले से भी है उसमें 4 चांद और लगाएं। निश्चित तौर पे हमारी इच्छा है तो राह जरूर मिलेगी। हम अन्य शहरों के भी उदाहरण देंगे जहाँ पे इसी प्रकार की समस्या लगभग सारे शहरों में है, तो उन शहरों ने किस प्रकार से उससे निजात पाई है, उसे अगर हमें कुछ सीखने को मिलता है तो सीखेंगे, अपने शहर के लिए उसका इम्प्लीमेंट करेंगे, शहर में खूबसूरती बढ़ाएंगे, शहर में पार्कों की संख्या बढ़ाएंगे, शहर में बच्चों के खेलने के लिए झूले फुहारा बनाएंगे, शहर में ओपन जिम की व्यवस्था करेंगे, शहर में जो पैदल पाथ है उसकी व्यवस्था करेंगे, पथ प्रकाश है, स्ट्रीट लाइट है, उनकी व्यवस्था करेंगे और स्ट्रीट और हम CCTV कैमरे लगा के देहरादून शहर को सुरक्षित करने का भी कार्य करेंगे। आज प्रदेश के लगभग सभी नगर निकायों में शपथ ग्रहण समापन हो गया है और नए बोर्डों ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड जो है बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है जो भी वादे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किए हैं वो पूरे करेंगे। लेकिन जनता पूछ रही है कि पिछले 15 सालों से लगभग ज़्यादातर बोर्डों में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, फिर भी विकास के काम क्यों नहीं हुए हैं। आप नगर निकायों में देख लीजिए, जगह जगह अव्यवस्थाएं हावी हैं, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज का सिस्टम चरमराया हुआ है, पार्कों के हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं, स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं। देखते हैं इस बार दावे रहते हैं या वो वास्तविकता के धरातल पर खरे भी उतरते हैं। पिछले 15 सालों में तो जनता को भाजपा के निकाय प्रशासन ने निराश ही किया है। 8 सालों से प्रचंड बहुमत की सरकार है और तथाकथित डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी अगर निकायों का विकास नहीं हुआ तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी क्या करके दिखाएगी ये जनता जानती है। लेकिन दावे हैं, दावों की परख तो होनी चाहिए और निश्चित तौर पर आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। हम साल भर का समय निकायों में भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों को देना चाहेंगे और उसके बाद समीक्षा करेंगे कि ये अपने दावों पर कितना खरा उतर पाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के देहरादून के मेयर ने क्या कहा वो भी आपने सुना और उस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है, मुख्य विपक्षी दल की, वो भी आपने सुना। पूरे प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह आज आयोजित किए गए। कुछ जगहों पर कल हो गए थे और कुछ जगहों पर आप, और लगभग अब सभी जगह शपथ हो गई हैं। नवनिर्वाचित मेयर, पालिका अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्षों ने शपथ ले ली। इसके साथ ही सभासद और वार्ड मेंबरों ने भी शपथ ले ली है। लेकिन अब चर्चा इस बात की है कि जो वादे किए थे वो सिर्फ वादे ही रहेंगे या फिर अब उनको धरातल पर उतारने की कोशिश भी की जाएगी, जिस पर जनता ने विश्वास किया और अपना आशीर्वाद दिया। चर्चा करते हैं इसी विषय को लेकर। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सतीश चंद जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से हमारे साथ अभिषेक भंडारी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ हैं, उपाध्यक्ष है उत्तराखंड क्रांति दल के। और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ विजेंद्र रावत जी हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है, वर्चुअल आप जुड़े हैं। सतीश जी, आज शपथ ग्रहण समारोह हो गया है। बड़ी बात यह रही इस चुनाव में कि 11 नगर निगमों में से 10 पर आपका कब्जा रहा। हालांकि श्रीनगर की सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मार दी।
कांग्रेस का यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, हालांकि पंचायत और हम पालिकाओं की बात करें तो वहाँ पर ठीक ठाक रहा। लेकिन अब जिस तरीके से शपथ ग्रहण हो गया है, कांग्रेस ने कहा कि 1 साल का वक्त अभी देंगे, उसके बाद समीक्षा की जाएगी, लेकिन जो पिछले 15 सालों से आप थे उसका हिसाब आज भी कांग्रेस मांग रही है। रवि भाई, सर्वप्रथम तो मैं जो हमारे नवनिर्वाचित मेयर हैं और निगमों के नगर पालिकाओं के जो अध्यक्ष हैं और नगर पंचायतों के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं जिन्होंने शपथ ली है, मैं सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं आपके माध्यम से। और देखिए, ये जो शुरुआत होगी नगर निगमों के, नगर निकायों के नए विकास की ओर और नई ऊंचाई की ओर ले जाने वाली होगी। देखिए रवि भाई, जो नवनिर्वाचित सरकार है, जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, जिन निकायों में भाजपा के ही प्रत्याशी विजयी हुए हैं और अन्य प्रत्याशी जो विजयी हुए हैं, सभी को मिलकर हमारी जो प्रदेश की सरकार है वो आगे बढ़ेगी और उन निकायों का विकास करेगी, उनको ऊंचाइयों की ओर ले जाएगी और जो उनकी क्षेत्रीय समस्या उन निकायों की जो है उनको दूर करने का प्रयास करा जाएगा। जो जनता ने हमारे ऊपर जो विश्वास करा है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी पार्टी जो बनके उभरी है वो भाजपा ही उभरी है, और जो जनता ने हमारे ऊपर विश्वास करा है, पूरे प्रदेश की जनता ने, निकायों की जनता ने, तो हम उस विश्वास को कायम रखेंगे और उनका जो जनता के सरोकार के मुद्दे हैं उन मुद्दों को आगे ले जाने का कार्य करेंगे और उनका निस्तारण करने का कार्य करेंगे। और हमारा एक ही विजन है, विकास विकास विकास। हम जो चुनाव लड़े भी थे वो विकास के मुद्दे पे लड़े थे कि हम आपको क्या देंगे भविष्य में और हमने क्या दिया है। देखिए, आप विपक्ष का हमेशा ही आलोचना रहती है कि 15 साल का विकास क्या रहा, पिछला विकास क्या रहा। देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा चलने वाली है। विकास ऐसी एक चीज होती है, एक ऐसी वस्तु है या चीज है, समझ लीजिए, जो कभी रुकती नहीं है, वो हमेशा चलने वाली है। अगर आज आपने देखा होगा रवि भाई, किसी का अगर मकान बन रहा हो और आप ये बोल दें कि वो परिपूर्ण है, तो ये माना नहीं जा सकता। अगर आप उसमें सारी चीजें लगाने के बाद भी उसमें कोई ना कोई कमी पेशी रहती है। और विकास ऐसी ही चीज है, विकास अगर थम जाएगा, अगर आप ये बोल देंगे कि नहीं इस शहर का विकास हो गया है संपूर्ण, वो कभी नहीं हो सकता। विकास हमेशा चलने वाली इस प्रक्रिया होती है, उसमें हमेशा नई नई कुछ ना कुछ चीजें आपको ऐड करनी पड़ती हैं, समय के हिसाब से, वक्त के हिसाब से, जनरेशन के हिसाब से आपको बहुत सारी चीजें देनी पड़ती हैं। अगर आज आप 15 साल पहले की बात करें या 10 साल पहले की बात करें तो वाईफाई और सीसीटीवी कैमरों की इतनी आवश्यकता नहीं थी कहीं पे भी, लेकिन आज सीसीटीवी की भी आवश्यकता है, वाईफाई की भी आवश्यकता है, इलेक्ट्रॉनिक परिवहन की भी आवश्यकता है। तो हमारी जो सरकार है, उन्होंने, छोटी सरकार है, उन्होंने इस पे कार्य करा। आप देखिए, डोर टू डोर कचरा उठाने वाली जो गाड़ियां हैं उनको जोड़ा गया अधिक से अधिक, स्ट्रीट लैंप जो थे उनको लगाए गए अधिक से अधिक जहां जरूरत थी। तो धीरे धीरे देखिए विकास जो है आगे बढ़ते जाएगा। और जो जनता ने, प्रदेश की जनता ने, निकाय क्षेत्र में रहने वाली जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करके उनकी सरकार बनाई है, छोटी सरकार बनाई है, जिसको आप बोल रहे हैं, मीडिया में चर्चा चल रही है कि छोटी सरकार, शहर की सरकार। तो जो शहर की सरकार बनाई, निकायों की सरकार बनाई है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है वो उस पर पूर्ण रूप से उस पर खरी उतरेगी और उसको, विकास को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। ठीक है, अभिषेक भंडारी जी, आप लोगों ने सवाल ये भी किया, आपके नेताओं ने, कि भाई 15 साल से भी आप ही लोग थे ज्यादातर जगहों पर, और विकास क्या हुआ इसका हिसाब भी दीजिए। 1 साल का वक्त आप देंगे भारतीय जनता पार्टी को नगर निगमों में, और उसके बाद समीक्षा की जाएगी कि जो कहा था वो हुआ या नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र था और कांग्रेस का भी वचन पत्र था, वो एक संकल्प ही थे, जो कि अगर हम देहरादून के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि अच्छी दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी जनता ने विश्वास नहीं किया। बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी देहरादून में जीत गई। अब शपथ ग्रहण समारोह हो गया है, ऐसे में क्या अभी भी आप लोग हिसाब मांगते रहेंगे, या भारतीय जनता पार्टी के पास तो एक चीज़ ये भी है ना कहने के लिए कि अगर काम नहीं किया होता तो हम जीतते क्यों? सर्वप्रथम मैं HNN के माध्यम से जो हमारे नवनिर्वाचित पदाधिकारी नगर निगम के, नगर पालिका के और नगर पंचायत के जो और वार्डों के जो भी नए पदाधिकारी जीत के आए, उनको पहले तो उन्होंने, कुछ ने कल शपथ ले ली, कुछ ने आज शपथ ले ली, तो सभी को हार्दिक बधाई है, उनको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं हैं। अब रवि भाई, मैं आपकी बात को पुनः आगे प्रेषित करता हूं कि आपने बताया कि विपक्ष में कांग्रेस है और कांग्रेस ने ये बात बताई कि 15 साल से
अधिकतर जगह आप ही हैं। निसंदेह आप नगर निगमों में या नगर पंचायतों में, मैं यहाँ पे पहले देहरादून नगर निगम की बात कर रहा हूँ, तो चौथी बार इस बार बीजेपी के नए मेयर के रूप में चुन के आए। समीक्षा 1 साल बाद, कांग्रेस ने जरूर बोला कि 1 साल बाद समीक्षा होगी, जनता भी समीक्षा करेगी। निसंदेह आप जीत के आए हैं, नगर निगमों में आप ज़्यादा जीत के आए हैं, नगर पालिकाओं में या नगर पंचायतों में कांग्रेस ने अपनी बहुत अच्छी तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करी है। आगे भी जनता के लिए कार्य करेंगे, लेकिन अगले 5 साल बाद फिर एक नया चेहरा, एक नया सुनील उनियाल गामा आप लेके आ जाओगे। आपके पास स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट था एक, आपने 5 साल बाद वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट खत्म कर दिया। मेयर पे लगभग ये माना जाता है 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति हो गई है। इसका जवाब कौन देगा? चलो आपको जिताया है, लेकिन कांग्रेस विपक्ष में होने के नाते आपसे सवाल तो पूछेगी। अब अगर कांग्रेस सवाल पूछेगी, आपको सड़कों से या पार्लियामेंट तक हर जगह कांग्रेस पार्टी आपसे सवाल पूछेगी। अपने जनता के लिए हमेशा आगे लड़ी है कांग्रेस पार्टी। मैं पुनः अपने भाजपा के दोस्त हैं, मेरे विद्वान प्रवक्ता हैं सतीश चंद जी, इन्होंने अभी बात बताई कि सतत प्रक्रिया है। क्या 15 साल में कितना बदला देहरादून? आज स्ट्रीट लाइटों की समस्या जस की तस, नालियों की समस्या जस की तस, हर जगह पे आप जी। जब यहां पे नगर निगम निकाय का चुनाव संपन्न हुआ, रिजल्ट घोषित हो गए, उसके बाद कई मोहल्ला, कई वार्डों से आपके कूड़े उठाने की समस्याएं, गाड़ियां आनी बंद हो गई। इसका निराकरण कौन करेगा? जब पूछा गया, उन्होंने बोला हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। तो आप क्या सिर्फ जीतने के बाद जनता को इस तरह से परेशान करोगे? आज बोला पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। भाई हर आदमी जब किसी नए पद पे विराजमान होता है, पद और गोपनीयता की शपथ लेता है, तो कई जगह पे विधायकों ने, मंत्रियों ने बुरी तरह से कानून का उल्लंघन किया। क्या उन्होंने वो शपथ नहीं ली? माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर अनेक बड़े बड़े पदों पे जिन्होंने आचार संहिता का और कानून का खुला उल्लंघन किया, क्या उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ नहीं ली? तो आप भगवान को साक्षी मान के पद और गोपनीयता की शपथ क्यों लेते हैं? अगर वाकई में आपको दिल से अगर शपथ लेनी है, तो आप वाकई में उसका कुछ 2% 4% तो जरूर धरातल पे उतारिए। मेरी जनता से गुजारिश है, कोई बात नहीं, कई जगह हमारे पक्ष में आए नतीजे, कई जगह भाजपा के पक्ष में आए, कई जगह दूसरी पार्टियों के पक्ष में नतीजे आए। नतीजे हार जीत चुनाव में लगी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं समझना चाहिए कि आपने ही विकास किया है। विकास की पटरी पे जो आज तक इस जगह पे पहुंचे हैं, चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में हो, कांग्रेस ही अपनी जगह पे लेके आई है। नहीं वो ठीक है आपकी बात, लेकिन आप लोग ये बताइए ना, 11 नगर निगमों में से एक भी सीट नहीं ले पाए आप, और आप मुख्य विपक्षी दल हैं, आप तो सरकार में रहे हैं यहाँ पर। नहीं, कुछ जगह पे हमारी इस तरह हुई है, नगर निगमों में माना हम नहीं निगम में आए हैं, एक भी सीट नहीं ले पाए नगर ना। पालिका, नगर पंचायतों, निगम में एक भी सीट नहीं लाए आप 11 नगर निगमों में। भी कहीं पे कुछ खामियां रही होंगी, कहीं पे क्या 11 नगर निगमों में खामियां रही क्या आपकी? एक भी सीट नहीं ले पाए आप। मैं अभी आप इसका समीक्षा तो आपने क्या कहा कि जो पूर्व मेयर थे, नहीं आपने कहा जो पूर्व मेयर थे, आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः भाजपा की सरकार पे इस चुनाव को प्रभावित करने का जो कुचक्र, जो षड्यंत्र भाजपा की सरकार द्वारा अपने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग रवि किस भाई, प्रकार से, ठीक है, इनके नेता खुद इनके प्रदेश अध्यक्ष पे आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने टिकट बेचे,
इन्होंने जो टिकट फाइनल हो गए तो उनको चेंज कर दिया नहीं, हमारे और इनके प्रदेश अध्यक्ष इनके वरिष्ठ नेता को बोलते हैं कि इनके ऊपर हम मुकदमा दर्ज करेंगे। तो इस पार्टी का जिसका ये हाल है, प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान कांग्रेस का सुनिए, ये हाल जो इन्होंने है, किस तरह से और वो निकायों में कहां से आने की बात करते हैं जारी हुई, किस तरह से अपने अरे आपके हीरा सिंह बिष्ट सदस्यों को पूर्व डराया धमकाया, कैबिनेट मंत्री किस तरह से जो वो इतना बड़ा बयान देते हैं उनको भी आपने कि इम्मेच्योर डराया कि लोग आप चलो ठीक चुनाव है, मत प्रदेश लड़िए। की ठीक है, कमान संभाले अच्छा, हुए शांति हैं। प्रसाद भट्ट जी के मैं पास जा रहा हूँ। जमहूरी- हाँ ठीक है, नहीं, मैं इनकी बात का पुनः जवाब दे रहा हूं। आपके अरे प्रदेश आपको अध्यक्ष जवाब जी ने, हीरा सिंह मुख्यमंत्री बिष्ट जी ने- को देना चाहिए था। आपके मुख्यमंत्री जी ने आपको आपके जवाब प्रदेश- हीरा सिंह अब बिष्ट जी को माना, देना हार- चाहिए था। हार या जीत एक अलग जिनकी पैमाना पूरी- होता है। जिनकी पूरी वीडियो नहीं, पूरी आप इंटरनेट नहीं, में कोई- तैर रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अगर इस तरह से कोई मामला है तो आप बताइए। अरे मामला पूरे नहीं, देश आपका- प्रदेश के सामने है। नहीं, आप ये तो आपसी कोई बात, दो आदमी आपस में बात कर लेंगे दो तो इसका आदमी मतलब कहाँ ये बात थोड़ी कर नहीं रहे है। हैं? आपके प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं कि दो लीगल आदमी नहीं कार्रवाई कर करी रहे जाएगी। बात। आपके प्रदेश नहीं, अध्यक्ष ने कहा कि हम कानूनी कार्रवाई कानूनी करेंगे। उस पर कार्रवाई हीरा सिंह बिष्ट जी का बयान सुना आपने? प्रदेश अध्यक्ष जी ने बिल्कुल कानूनी कार्रवाई की बात किसमें करी? उन्होंने इस तरह की बात करी कि जो अनुशासनहीनता या किसी तरह से किसी ने भाई, आपने वीडियो नहीं देखा। भीतरघात करी, क्यों नहीं है? मैं प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ भी रहा हूं और उनकी बात नहीं, आपने हीरा सिंह बिष्ट जी का बयान सुना? बिल्कुल सुना है, बिल्कुल सुना है। ठीक है, ठीक है। शांति प्रसाद भट्ट जी, क्योंकि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की तो निगम में 10 सीटें आ गई, तो वो तो कहेंगे कि हम विकास किया है और विकास करेंगे, बनता भी है उनका कहना। जनता ने तो वोट दे ही दिया, और इस तरीके की बात जो है कांग्रेस भी कह रही है कि कैसे कैसे चुनाव हुआ वो भी सब जानते हैं। लेकिन आज शपथ ग्रहण हो गया है। इस शपथ ग्रहण के बाद जो वादे और दावे होते हैं उसको किस तरीके से उतारती हुई सरकार नजर आएगी, और पिछले वर्षों को ले सकते हैं। आज तो शपथ ग्रहण हुआ, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करेंगे, लेकिन पिछले वर्षों से जो जीतते आ रहे हैं, ट्रिपल इंजन फिर ट्रिपल इंजन, वो क्या वाकई में काम कर रहे हैं? देखिए रवि जी, सबसे पहले तो नगर की और शहर की जो सरकार जिसने आज शपथ ली है, तमाम जनप्रतिनिधियों को बधाई। जी, भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए बधाई कि जितने आरोप में घिरी हुई थी ये पार्टी, उसके बावजूद भी इनका जो मत प्रतिशत बढ़ा है। इनके जनप्रतिनिधि जीत कर आए हैं। विपक्ष के नेता होने के नाते कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो है प्रतिशत बढ़ाया है और जीत दिखाई है। जी, अब सवाल वही आता है, क्योंकि विपक्ष के नेता हैं, हमारे लिए जो चिंता का विषय है, जो जनता देहरादून के अंदर कहती थी कि हमारे बच्चों को डिग्री कॉलेज में अब एडमिशन नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि डीबीएस और डीएवी दो ही एक ऐसे कॉलेज हैं जहां बच्चों की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अब वहां बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहे। इन 25 वर्षों में जिस देहरादून के अंदर 5 लाख आदमी नहीं थे, इसी देहरादून के अंदर 20-22 लाख आदमियों की जनसंख्या बढ़ गई। मगर डिग्री कॉलेज गरीब के बच्चों को पढ़ने के लिए इन नगर की सरकारों ने कितने डिग्री कॉलेज खोले गरीब के बच्चों के रास्ते शिक्षा देने के लिए? ये सवाल है। जनता भूल गई चुनाव में। इसी चुनाव में मेयर पर आरोप लगे भ्रष्टाचार के, अखबार पटे रहे, हर टीवी चैनल ने डिबेट दिखाई। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी ईमानदारी के साथ मेयर को बचा के रखा। चेहरा बदला, दूसरा आया, वो जीत गया। कहने का मतलब है घोटालों पर भी जनता ने कोई ध्यान नहीं दिया। आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हो, डेंगू, मलेरिया, पता नहीं कौन कौन सी नई नई बीमारियां मौसम बदलते ही उत्तराखंड के इस अस्थायी राजधानी देहरादून में रहे, अखबार पटे पड़े रहे। आप लोगों ने भी खूब डिबेट दिखाई, अव्यवस्थाओं का बोलबाला रहा। जिस राजधानी में सफाई कर्मचारियों की भर्ती के नाम पे पैसे खा गए, 90 करोड़ का आरोप लगा, अखबार पटे पड़े रहे, जनता त्रस्त रही, परेशान रही, कूड़ा उठान से लेकर अव्यवस्थाओं से। उसके बावजूद जब चुनाव आया तो भारतीय जनता फिर पार्टी फिर चुनाव जीत गई। कहने का मतलब है, क्या समझा जाए? क्या जो मुद्दे अखबारों में जनता के मन मस्तिष्क में बैठे थे कि लड़की सुरक्षित नहीं है, सरेआम डकैतियां पड़ रही हैं, नेता भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, इसके बावजूद भी यदि भारतीय जनता पार्टी का मेयर उसमें प्रतिशत जो है बहुत अच्छा रहा है,
तो इसमें भाजपा को बधाई दी जा सकती है। यह कहा जा सकता है कि वर्तमान लोकतंत्र में सत्ता का जितना दुरुपयोग कर लो, मगर चुनाव जीतने के लिए जो धन बल लगता है, जो नफरत बीज बोए जाते हैं, या जो ध्रुवीकरण किया जाता है वोट के लिए, उसमें मुद्दे गौण हो जाते हैं। और मुद्दे गौण होकर यदि पार्टियां जीत रही हैं, तो यह मेरा विश्वास है एक दिन उत्तराखंड की जनता को यह समझ में आएगा, भ्रष्ट भ्रष्ट होता है, बेईमान बेईमान होता है। वो चेहरे बदलकर आपके बीच में आएगा, आपको फिर ठगेगा और आप ही के बच्चों के भविष्य को अंधकार में लेके जाएगा। आज देहरादून के अंदर चरस बेचने वाले कौन? इन्हीं के बलात्कारी कौन? इन्हीं के भ्रष्टाचारी कौन? इन्हीं के बावजूद इसके मैं बधाई दूंगा भाजपा को बड़े दिल से कि आप पूरा राज्य लूट रहे हो, कर्ज में डुबा दिया, 1 लाख करोड़ के कर्ज में चला गया राज्य, शिक्षा महंगी हो गई, इलाज महंगे हो गए, उसके बावजूद भी जीत रही है। तो इसके लिए जनता को ही बधाई दूंगा कि जनता शायद अभी और उत्तराखंड की दुर्गति देखना चाहती है। लेकिन भट्ट जी जीत ही नहीं रही है। देहरादून में तो 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं ना। तो मैं वही रवि, सवाल इस बात का नहीं है कि भाजपा जीत गई, हमको इस मामले में ये कहना है कि भाजपा गलत जीत गई, बधाई है। फिर सवाल खड़ा होता है, जनता को दोष दे रहे हैं, फिर सवाल खड़ा, दोष दे रहे हैं जनता को नहीं, फिर सवाल खड़ा होता है। तो फिर आप कहते क्यों हो स्मार्ट सिटी में, आप रोते क्यों हो कि आपके बच्चों को अब हायर एजुकेशन नहीं मिल रही है, आप बोलते क्यों नहीं हो अंकिता बिटिया के लिए ठीक है सतीश जी बात पूरी होने दीजिए। आप कहने का मतलब है मूल निवास पर आप सड़कों पे, भू कानून पे आप सड़कों पे, अंकिता की हत्या पे आप सड़कों पे, स्मार्ट सिटी घोटाले पे आप सड़कों पे, शहर में जाम पे आप सड़कों पे, जरा सी बारिश में पूरा शहर जो है पानी पानी हो जाए आप आवाज करें। ये मुद्दे अगर हम उठा रहे हैं और हम आप बुरी कदर हार रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि जनता शायद अभी उत्तराखंड को और बुरी स्थिति में देखना चाहती है। ठीक है। तभी भारतीय जनता पार्टी, खैर राजनीतिक बात अलग, मगर भारतीय जनता पार्टी का जो मैनेजमेंट है चुनाव जीतने का, उसमें एक चीज जरूर है, लोकतंत्र में पहली बार हमने एक चीज सुनी है, मुख्यमंत्री जी स्वयं कह रहे थे ऋषिकेश में 1800 करोड़ तो हमने देने हैं अगर हराओगे। ये धमकियां और इसका प्रभाव, अच्छा, तो उससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी जनमत जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है। और इन 5 सालों में यदि रामराज आ गया, तो मैं इसी चैनल में दोबारा भाजपा को हाथ जोड़ के कहूंगा कि वाह, चेहरा बदलकर आप कैसे राम को लाए। उत्तराखंड को तो चमका चमका, देहरादून तो 4 चांद लग गए, मगर आप देखेंगे कि नौजवान लड़का जो भ्रष्टाचार की गंगा से निकला हुआ है, इसका भी दामन बहुत जल्दी दागदार देखेंगे। ऐसा आपको 5 साल में दिखेगा। ठीक है। अच्छा, विजेंद्र रावत जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। विजेंद्र रावत जी, अपनी उपलब्धियां भी और अपने संकल्प भी दोनों ही पार्टियों ने रखे थे। जो क्षेत्रीय दल थे वो भी जनता के बीच में रहे, उन्होंने भी अपनी बात की, लेकिन जो मैंडेट मिला वो सबके सामने है। आज शपथ ग्रहण हो गया है। किस तरीके से राजनीतिक दल अपने वादों पर खरा उतरने की आज बात कर रहे हैं, जिसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो पिछले कार्यकाल रहे हैं उसको लेकर क्या समीक्षा की जा सकती है? वादे और दावों को हकीकत में जब बदलने की नौबत आती है, या फिर जब अब इंतजार खत्म है क्योंकि सब तो अब सत्ता में आ गए? देखिए, बीजेपी को सभी लोग बधाई दे रहे हैं जी कि सारे महानगरों के, देखिए जो उत्तराखंड बना है जी, वो महानगरों के लिए नहीं बना था, बेसिकली वो बना था छोटे कस्बों के लिए, गांव के लिए, वहां की त्रासदी के लिए। जो महानगर जो निगम बने हैं अब, ये 2 तरह के, आप उत्तराखंड को 2 भागों में आप बांटिए। एक है महानगर जिनमें नगर निगम जी जी, और एक है और क्षेत्र जहाँ छोटी छोटी नगर पालिकाएं हैं और नगर पंचायतें हैं। नगर निगम में निश्चित बीजेपी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, लेकिन साथ साथ बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ी पार्टी है, ये डबल इंजन की सरकार है और स्थानीय से जीते तो ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाती है। उनको एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि पर्वतीय क्षेत्रों में बीजेपी बुरे ढंग से किससे हारी है? निर्दलीय से, इंडिपेंडेंट से। जबकि ये भी कहा गया कि देखिए हमारी डबल इंजन की सरकार है, आप हमारी सरकार नहीं लाओगे तो विकास उस तरह से नहीं होगा। उसके बावजूद भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते।
और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का राष्ट्रीय पार्टियों के सामने जीतना एक ऐसा सिग्नल होता है कि जनता कई गुना खफा है राष्ट्रीय दलों से। आप जी। देखें ना, श्रीनगर, जी पौड़ी, जी टेरी, उत्तरकाशी की 4 नगर पालिकाओं में से चारों की चारों नगर पालिका इंडिपेंडेंट जीती है। ये कांग्रेस ने जीती है। हाँ। 3 तीन इंडिपेंडेंट। हाँ, हाँ। सिर्फ एक नगर पंचायत, छोटी सी पंचायत थी, वो बीजेपी ने जीती है। आप देखिए चमोली में 6 में से सिर्फ 2 जगह बीजेपी जीती है। बिल्कुल। अब बीजेपी को सिर्फ इसमें नहीं रहना चाहिए कि हम आए हैं, दूसरी बार आए हैं। ठीक है। देखिए, महानगर की स्थिति दूसरी होती है। हाँ, विजेंद्र रावत जी, महानगर की क्या स्थिति होती है, इस पर आपके पास आऊंगा, आपको इस वजह से रोक रहा हूं क्योंकि यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। उसके बाद मैं विजेंद्र रावत जी के पास ही जाऊंगा, फिर समझूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर शपथ ग्रहण हुआ और आगे क्या कुछ काम करना बाकी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। क्वेश्चन आवर में आज बात कर रहे हैं शहर की सरकार की, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह हो गया है और ऐसे में अब सभी ने गोपनीयता की, अपने पद की शपथ ले ली है। लेकिन चर्चाएं हैं कि किसने कितना विकास किया और जिन विकास के दावों की बात की जा रही है वो दावे कब तक हकीकत में धरातल पर उतरेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ विजेंद्र रावत जी, जिनके पास मैं एक बार फिर से चल रहा हूं। विजेंद्र जी, आपने बताया कि यहाँ पर शहरों में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को वाकई में बहुत अच्छा मैंडेट मिला। आपने पंचायत और नगर पालिकाओं की बात की, वहां पर समझाया। फिर आप शहर पर बता रहे थे कि अगर शहर की हम बात करते हैं, नगर निगमों की, तो वहां पर लोगों की क्या स्थिति होती है, क्या सोच होती है और किस अनुसार ही इस बार ये मतदान हुआ? देखिए, जो शहर है ना, अभी एक राष्ट्रीय चैनल ने, आपने सबने देखा होगा, अच्छा चैनल है, जी जी जी, उसने एक सर्वे किया था जी जी जी, कि 10 सालों में उत्तराखंड से 5 लाख लोग पलायन किया है। अब वोटर्स बढ़ गए। वोटर्स जो है, देहरादून में 30%, उधम सिंह नगर में 32%, और पूरे नैनीताल में भी शायद 27% है, और हरिद्वार में भी है। जी जी जी, कहीं ये झोल तो नहीं, ये वोटर कहाँ से बढ़ा है? पहाड़ से कुछ गए होंगे, मानते हैं, लेकिन इतना पहाड़ से नहीं गया है। पहाड़ का जो पलायन होता है वो महानगरों में होता है, दिल्ली, बॉम्बे, इस तरह के अधिक होता है। ये कहीं ये झोल तो नहीं है। और बीजेपी तालियां बजाते रहे कि हमने कमाल कर दिया, इसलिए हम जीते हैं। और जो देखिए, जो शहर में रहता है, आपने जो आंदोलन देखा, जो उत्तराखंड आंदोलन था, जी जी वो जी, एक उपेक्षा से उपजा था, एक परेशानियों से उपजा था, और सारा पहाड़ उद्वेलित था, महानगर नहीं थे। आपके देहरादून और उतने आंदोलित नहीं थे जितने पहाड़ के थे। इसका मतलब, अगर वो बीजेपी से छिटक रहे हैं, जबकि इस समय इनके पास मोदी जैसा चेहरा है, जो पहाड़ में केदारनाथ हो, चाहे उनकी सारी बातें हो, हाँ, और उसके बावजूद भी वहां इंडिपेंडेंट जीते हैं। इसका मतलब कितना ग्राफ गिर गया बीजेपी का पहाड़ी क्षेत्रों में, जो उपेक्षित एरियाज हैं। इनको ये भी दिमाग में रखना चाहिए और सिर्फ ये कहना चाहिए कि हमने देहरादून लाखों से जीता है, वहाँ सारे निगम जीते हैं, इसलिए हम कमाल कर रहे हैं। इनको समीक्षा करनी पड़ेगी, कहीं डिलीवर नहीं हो पाया है। पहाड़ों के स्कूल बंद हो रहे हैं। अभी भट्ट जी कह रहे थे कि देहरादून में जब आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले का डीबीए, डीएवी और डीबीएससी यही कॉलेजेस हैं, ये कॉलेज खुले ही नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी आ गई है देहरादून, हरिद्वार, इन जगहों में, जो लाखों की फीस ले रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए। तो एक कैसा राज्य हम बनाना चाह रहे हैं? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल भी हो, लेकिन बुनियादी चीजों पे काम करना पड़ेगा। लेकिन जो डेमोग्राफी है, ये चेंज नो पहाड़ के, जिसके लिए हमारे पहाड़ के इतने लोग शहीद हुए हैं, सड़कों पर रहे हैं, ये सबसे बड़ा खतरा है। और मुझे लगता है कि बीजेपी को इस पक्ष में भी, ये नहीं कि हमने 10 जीत ली है, वाह वाह कमाल हो गया है, इस और भी गहराई से करना चाहिए। कहीं डेमोग्राफिक चेंज तो नहीं हो रहा है। पहाड़ में सारे स्कूल, डिग्री कॉलेज अच्छे नहीं है, सारे प्राइवेट में। कैसे ये एक तरफ जो ये डिसबैलेंस ऑफ डेवलपमेंट है, ये आने वाले समय के लिए बहुत खतरनाक है। और जिस समय बदलेगा, और शहर का लोग, देखिए, शहर का लोग थोड़ा ज्यादा सेल्फिश होता है, क्योंकि हम भी अगर शहर में रहते हैं और एक पहाड़ का जब वो देखता है यार विकास नहीं हुआ, वो उसके खिलाफ चला जाता है। लेकिन सरकार बोलता है यार चलो इन्हीं की सरकार है, दिल्ली की भी सरकार है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा स्वार्थी होता है अपेक्षाकृत। तो मुझे लगता है कि सिर्फ इसलिए कि हमने इतनी नगर निगम जीती है, असली जिसके लिए राज्य बना था, जो पीड़ित, उपेक्षित
पर्वतीय क्षेत्र 10.5 जिले थे, वहां के हालात देख लीजिए, वहां तो इंडिपेंडेंट आगे है। दोनों पार्टियों से मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो जमीनी लोग हैं, जो पिछड़े हुए क्षेत्रों में, जो पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं ना कहीं नाखुश हैं, और ये आने वाले समय उनको मुझे लगता है कुछ क्रांति, उत्तराखंड क्रांति दल था, जी जी मतलब है, उसके तरफ भी क्यों नहीं रुझान हुआ, जिसने इतना बढ़िया काम किया था, लेकिन इंडिपेंडेंट जीत रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है ये बुनियादी वो है, इस पे बीजेपी को सिर्फ इसलिए तालियां नहीं पीटनी चाहिए कि हम ट्रिपल हैं, कमाल कर देंगे। ठीक है। जमीन पर कुछ नहीं, विकास के आंकड़े आप देख लीजिए यार, हर क्षेत्र में जी 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 कितना कितना गड़बड़ है, कितना उपेक्षित है। आज भी पूरे हिमालय क्षेत्रों में आप देखिए, जितने हिमालयन स्टेट आप कहीं जमीन नहीं खरीद सकते, आप जम्मू कश्मीर नहीं खरीद सकते, हिमाचल नहीं खरीद सकते, नॉर्थ ईस्ट में नहीं खरीद सकते। हाँ। अब सिर्फ उत्तराखंड बचा है, यही सारा प्रेशर है। आप देखिए पहाड़ का जितना भी प्राइम लोकेशन के सारी जमीनें बिक चुकी है। दूसरा, अब मेरा दावा है कि भू कानून आएगा ही नहीं, चाहे मुख्यमंत्री बोले चाहे कोई बोले, क्योंकि अभी जो ऑल वेदर रोड की प्राइम लोकेशन की जमीन है, जिनमें बड़े बड़े लोग आने हैं, अभी जो रेलवे स्टेशन बनने हैं उनमें बड़ी बड़ी प्राइम लोकेशन की जगह बिकनी है, ये बिकेगी अभी, और खतरनाक स्थिति में उत्तराखंड जाएगा। ठीक है। इसलिए हम सबको, बीजेपी को भी जो रूल कर रही है, और हम सब उत्तराखंड के हैं, हमको जागृत होना पड़ेगा और इसके लिए सोचना पड़ेगा और सवाल उठाने पड़ेंगे। ठीक है। सतीशन जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने भी और उत्तराखंड क्रांति दल ने भी एक सवाल आप पर उठाए हैं कई, कि किस तरीके से आप लोग जीत रहे हैं, उसको लेकर भी एक सवाल उठाए, तो शुरू से ही उठ रहा है जब से चुनाव का नतीजे आए, यानी कि नतीजों से पहले भी ये तमाम चीज़ें सामने निकल कर आ रही थी। लेकिन ट्रिपल इंजन सरकार से विकास की उम्मीद अगर हम करें तो कैसे कर सकते हैं? देखिए रवि भाई, पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ, जो ये इन्होंने भू कानून की बात करी। हाँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो किया, जिसने जो कार्य किया है, करती है और करेगी की जो संकल्प है उस पर चलती है। हाँ। और देखिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश की सरकार ने इस ओर इशारा इंगित करा है पहले ही कि हम भू कानून लेके आ रहे हैं और उस पर कार्रवाई चल रही है। इसके बाद जो बात आती है कि निकाय क्षेत्रों में ही भाजपा आगे बढ़ती है, देखिए आप पंचायत के चुनाव पिछले देख लीजिए, उसमें भाजपा का प्रदर्शन उसमें भी सबसे ऊपर रहा है। 13 जिलों में 13 जिलों में ये मान के चलिए कि 11 जिले भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष जीत के आए, और ब्लॉक प्रमुख जो 95 है पूरे उत्तराखंड में, ब्लॉक प्रमुख, तो 95 जो हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, उसमें से भी ये मान के चलिए 4 दर्जन से ज्यादा जो ब्लॉक प्रमुख हैं भारतीय जनता पार्टी के चुन के आए। अब इसके बाद आप जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं 7000 से ऊपर, तो उनमें भी 60 से 65% जो ग्राम प्रधान हैं वो हमारे समर्थित कैंडिडेट थे जो जीत के आए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये विपक्ष को भी इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि ये निकाय चुनाव थे और इसमें भारतीय जनता पार्टी उम्दा प्रदर्शन करती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप विगत वर्षों का जो पुराना जो पंचायत चुनाव था, आप उसका परिणाम देख लीजिए, उसमें भी भाजपा ने अच्छा कार्य करा है और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन के आई है सामने। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ ग्रामीण और निकाय क्षेत्र या शहरी क्षेत्रों की बात नहीं है, ये पूरे प्रदेश की जनता का जो प्रेम है और जो विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी पे रहा है। आप देख लीजिए, तीसरी जो अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, वो तीसरा टेन्योर अपना पूरा कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए 2 बार की 2 टेन्योर की एंटी इनकम्बेंसी बहुत हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई केंद्र में और राज्य में दूसरी बार आई। तो मैं इसके साथ और भी ये चीज ऐड करना चाहता हूं कि निकाय चुनाव जब हो रहे थे तब विपक्ष ने इतना हल्ला काटा, इतना उलझुल आरोप लगाए कि ये हुआ है, वो हुआ है, भ्रष्टाचार, ये वो। अरे आप अखबारों की कटिंग देख के या मीडिया की लाइन देख के आप किसी पे आरोप उसको साबित थोड़ी ना कर सकते हैं। भाई आरोप किसके ऊपर नहीं लगते? आरोप तो इनके राहुल गांधी जो हैं विपक्ष के, वो तो खुद बेल पे बाहर है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना अब ये बोलते हैं कि वो आरोप सिद्ध थोड़ी ना हुए। हम जब इनको बोलते हैं कि आपके राहुल गांधी, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो वो पैरोल पे, उस पे जमानत पे बाहर है, लेकिन ये बोलते नहीं वो तो आरोप है। अरे तो आप जब वहां से जो जमानत पे आया है, आप उस पे उसके आरोप को बोलते हैं कि आरोप है वो खाली, तो बस हमारे तो कोई अभी जेल में नहीं गए। आप किसके बेस पे करते हैं? आप बोलते हैं अखबारों में खबर आई है, यूट्यूब में वो चल रहा है, आप उसको आधार मान के थोड़ी ना आप किसी को जेल में डाल देंगे।
चलिए, ठीक देखिए ये राजनीतिक आरोप हैं, आप उसकी गहराई पे जाइए, तथ्यों पे जाइए। आप इस प्रदेश के विपक्ष हैं, एक जिम्मेदार विपक्ष हैं, तो मुझे लगता है कि आप उल जुलूल बातें करना छोड़ के आपको सच्चाई में आना चाहिए। ठीक और है। आपके प्रदेश अध्यक्ष आपकी खुद की पार्टी के नेताओं के ऊपर बोल देते कि हम लीगल एक्शन लेंगे इनके खिलाफ। तो मैं कहना चाहता हूं, जो जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अपने नेताओं के खिलाफ ऐसी बातें बोल सकता है, तो वो तो सत्ताधारी दल के लिए तो कुछ भी बोल सकता ठीक है। नहीं है। तो अभिषेक ये तो भंडारी जी, open है। अभिषेक भंडारी जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। मैं भाई सतीश चंद्र जी का जवाब पहले दे रहा हूं कि उन्होंने बोला भ्रष्टाचार पे। आप राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। अभी मैं आपको फिर अतीत में ले जाऊंगा, तो आप अमित शाह जी का नाम तो सुनते ही होंगे, आपके वरिष्ठ नेता हैं। और जस्टिस लोया का भी आप जिक्र जानते होंगे। मैं अति संयुक्ति बोलूंगा कि अगर मैं उनकी बातों को कुछ करूं, क्या वो तड़ी पार नहीं रहे? संसद में रिटर्न में है कि वो तड़ी पार रहे। जस्टिस लोया कहां गए? उनके घर वाले कहां गए? आप इस तरह की बातें करेंगे, जनता एक बार आपका चेहरा, आज जनता का रुझान आपके पक्ष में है, हो सकता है आप जीत के आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आपकी कोई भी गलती वो आपके जीतने के बाद वो सही हो जाएगी। मैं भाई भट्ट जी का, हमारी यूकेटी के विद्वान प्रवक्ता जी हैं, तो इनकी बात वाकई में जब इन्होंने बताया कि चाहे आप कितनी भी त्रासदी हो, या जब हमारी 1857 की क्रांति हुई थी तो 100 साल बाद, लगभग 100 साल बाद आज़ादी मिली थी। हम ये बता रहे हैं, जिस दिन आज चौथी बार यहाँ पे बीजेपी का मेयर चुना गया है, और हर बार आप चेहरा बदल के चुनाव नहीं जीत सकते, हर बार मुख्यमंत्री के चेहरे बदल के आप चुनाव नहीं जीत सकते। भ्रष्टाचार के आरोप आप पे भी हैं। मैं नैनीताल दुग्ध संघ के जो अध्यक्ष हैं 4 महीने से जेल में हैं, और पता नहीं कैसी हमारी न्यायपालिका है, उनको जेल में बोर्ड की मीटिंग की इजाजत मिल गई। नहीं, आप कह रहे हैं कि चेहरा बदल कर आप जीत नहीं सकते, लेकिन चेहरा बदल कर तो जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। मैंने बोला हर बार नहीं जीत सकते, एक बार जीत सकते हैं, 2 बार। भाई आपने मेयर के कितने चेहरे बदले। आज मैंने अपने पूर्व के कथन में बोला था, 5 साल बाद एक नया सुनील उनियाल गामा आपको नजर आएगा। अगर जनता को इसी तरह से ठगना है, आपने किस तरह से लोगों के नाम कटवा कटवा के चुनाव को प्रभावित किया। 2 दिन तक आपने ये जारी नहीं किया कि मतदान कितना % हुआ। ये आपकी किस तरह की बातें होती हैं भाई? आज मतदान हो गया है, आज कैसे हर जिले से आपके आंकड़े आ जाते हैं, आप 2 दिन तक आंकड़े नहीं बता पाते हैं। किसी भी चुनाव में, आप चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, हर बार तो आपके आंकड़े चेंज हो जाते हैं उस समय। अब आप बताइए कि चुनाव आयोग को आपने बिल्कुल एक कठपुतली की तरह बना दिया है। आपने जिस तरह से जुडिशरी में किस तरह से आरएसएस से लेकर तमाम पदों पे अपने लोग बिठा दिए हैं, क्या जनता से छुपानी है? एक न एक दिन जनता जागेगी, आपके कुकृत्यों का आपको हिसाब देना पड़ेगा। आज निसंदेह आप जीत रहे हैं, कोई बात नहीं। ये नैनीताल दुग्ध संघ का जो अच्छी, भाई रवि भाई आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, क्या ये संदेश बहुत अच्छा है। 4 महीने से कोई आदमी जेल में है और वो अपनी बोर्ड की मीटिंग जेल में कर रहा है, सरकार परमिशन दे रही है। ये किस तरह का लोकतंत्र है? आप बोल रहे हैं हम जीत रहे हैं। अरे धन्य है ये जनता जो आपको। अभिषेक भाई, वहां सरकार परमिशन नहीं दे रही है, दे रही है परमिशन। लॉ के अकॉर्डिंग जो होगा, कानून सम्मत जो होगा उसको। चलो कोई बात नहीं, उन पे कितने गंभीर आरोप हैं, आप सरकार भी तो उसमें एक्शन ले सकती है, उनको उनके पद से हटा के। क्या एकमात्र मुकेश बोराई जी बच गए क्या? भाई आपके पास तमाम इतनी बड़ी देश की, प्रदेश की, राष्ट्र की, विदेश की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो एक वही आदमी मिल गया जिसमें इतना भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और भ्रष्टाचार कितने गंभीर हैं। ठीक है, चैनल पे बोलने में बड़ा शर्म आ रहा है। आप 4 महीने से जो आदमी, जो व्यक्ति जेल में है,
आप उसकी बोर्ड की मीटिंग की अनुमति जेल के लिए दे रहे हो? क्या संदेश जाएगा? अब फिर आप बोल रहे हो हम ट्रिपल इंजन सरकार हो गए। भाई ट्रिपल इंजन का मतलब यह है कि आप जनता के लिए बने हुए हैं ना, आप जनता को सुशासन दो। सुशासन का क्या मैसेज जाएगा? ठीक है, हमने अंकिता का जो मुद्दा है, चलो ये गौण हो गए, लेकिन ये आपको भाई जब जनता आपको चुन के भेज रही है, आप रिटर्न तो देना ही पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते हो कि हम सत्ता में हैं, हम सत्ता के हम पे बहुमत है तो अब दिन को रात बोल देंगे, ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है। अच्छा, शांति प्रसाद भट्ट जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र को इस बार सबके सामने रखा था, देहरादून की बात अगर करें तो उन्होंने साथ साथ उपलब्धियां भी रखी। उन्होंने उपलब्धि में अपना रखा कि हमने फ्लाईओवर बनाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए शहर के लिए, शहर का सौंदर्यकरण किया, घंटाघर का जिक्र किया था उन्होंने। उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि बता दें, हाँ, एक फ्लाईओवर बता दें। हाँ, एक सेकंड। उन्होंने ये भी कहा था कि हम कूड़ा के डोर टू डोर कलेक्शन में बहुत अच्छे रहे, और ये भी कहा था कि देहरादून 2023 में सबसे स्वच्छ शहर पूरे प्रदेश में सामने निकल कर आया था। ये उन्होंने उपलब्धियां बताई थी। अखबार तो कुछ और कहते थे। खैर, चुनाव जीते हैं। समीक्षा इस बात की होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी शहरों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। इसका मतलब पूंजीपतियों की पार्टी है, सरकार से सीधा इनको लाभ मिलता है, इसलिए यहाँ वोट मैनेज होता है। ये चुनाव याद रखा जाएगा। हर विधानसभा से 10 से 12 हजार वोट कटे हैं। हरीश रावत जैसे व्यक्ति का टिकट कट गया, मुख्यमंत्री हरदा उनका जो है, भगत सिंह कोश्यारी जी का टिकट कट गया, वो वोटर आईडी से वो नाम हट गया उनका। तो कहने का मतलब है ये चुनाव को उस तरह से भी देखा जाएगा। और जो चिंतनीय विषय है कि पहाड़ से पहाड़ियों की जनसंख्या धीरे धीरे घट रही है और भाजपा ठोक के कह रही है कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये आया कहाँ से रहे हैं लोग? कौन बसा रहा है? ये वोट के लिए पासवान कौन ला रहा है? भाजपा। और अगर वाकई शहर के इर्द गिर्द जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है तो मुझे तो खतरा लग रहा है जैसे हरियाणा में हो गया। हरियाणा जाटों से और किसानों से जाना जाता था, मगर वहां बन कौन गया? शहर के लोगों ने अपना मुख्यमंत्री बना दिया। डंके की चोट पर वहां के बेचारे किसान भी ठगा हुआ महसूस कर रहे, नौजवान भी ठगा हुआ महसूस कर रहे, जाट गुजर भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे। तो क्या ये चिंता उत्तराखंड में भी बढ़ने वाली है कि एक दिन उत्तराखंड का मूल अपने राज्य के अंदर अल्पसंख्यक होगा, वो जितना जोर लगा ले चुनाव नहीं जीत पाएगा? पासवान उदाहरण है ऋषिकेश का। और अगर ये है तो समझा जा सकता है 27 के परिसीमन के बाद हमें मुख्यमंत्री भी ऐसे देखने पड़ेंगे जो उत्तराखंड के पहाड़ियों को घर से निकाल निकाल के मारेंगे। अंकिता आपके सामने उदाहरण है, जो बोलेगा उस पर मुकदमे लगेंगे। पहाड़ से जनसंख्या का घटना, जमीनों का बिकना, शहर के अंदर जनसंख्या विस्फोट होना, यह भारतीय जनता पार्टी की सुनियोजित चाल है। अभी इस सफलता से जनता खुश हो रही है, चाहे वो कोई भी हो, मगर जब इसके परिणाम घातक होंगे उस समय पर चिल्लाएंगे लोग कि हमने बहुत बड़ी गलती करी। देर हो जाएगी। हम हैं तो मुद्दे जिंदे हैं, हम ना तो निराश हैं ना घबराए हैं। हमें मालूम है कि इस राज्य को बनाने के लिए सादतें दी हैं, और भी आगे बलिदान देना पड़ा तो हम देंगे, मगर उत्तराखंड के साथ जो छलावा हो रहा है ये जनता के बीच में हम रखेंगे। अब आप देख लीजिए, यूसीसी पे बता दो कौन चिल्ला रहा है। हम सनातन धर्म की रक्षा की बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म का ढोंग कर रही है। बेटियों को लिविंग रिलेशन का सर्टिफिकेट बांटने लग गए। अब जो है जो 1 साल रहेगा लिविंग में वो यहाँ का निवासी हो जाएगा। तो अब धीरे धीरे जनता किस ओर जाएगी ये ईश्वर जाने, मगर भारतीय जनता पार्टी ने संकेत दे दिए हैं। वोट के जीतने के लिए ये वोट भी काट सकते हैं, जीतने के लिए ये वोटर आईडी बाहर वालों की भी बना सकते हैं, ये जीतने के लिए पहाड़ से मजबूर कर सकते हैं पलायन के लिए, बाहर वालों को बसा सकते हैं। जरा गुजरातियों ने जमीन खरीद ली। ठीक है, धीरे धीरे जनता समझेगी। और हमारा विश्वास है, मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन क्षेत्रीय सोच की सरकार बन गई, उल्टी कराने वाली पार्टी अगर कोई है भ्रष्टाचारियों की जेब से घर से, तो वो यूकेडी है। जाएगा कहीं नहीं। गुरुकुल नार्सन से बद्रीनाथ तक के बीच में रहने वाला ईमानदार भी शानदार जिएगा और बेईमान को बख्शेंगे नहीं। हम कह रहे हैं, देखते हैं ईश्वर क्या चाहता है। ठीक है। पर बहरहाल
चिंतनीय विषय तो है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर काबिज इस तरीके से हो रही है कि एक दिन बहुत बड़ा इसका नुकसान जनता भुगतेगी। ठीक है, नहीं मुझे क्या मतलब मुझे तो लगता है कि उत्तराखंड के तमाम लोग जब जहां हमारी बात होती है वो कहते हैं क्षेत्रीय दलों को मजबूत होना चाहिए। ठीक है, वो वोट में तब्दील नहीं होती हैं चीजें, लेकिन भविष्य में क्या होगा इससे कुछ कहा नहीं जा सकता। विजेंद्र राव जी आपके पास आ रहा हूं। एक बात बोलूं, ठीक है बड़ी, इस बार चुनाव में जितने निर्दलीय लड़े कौन थे? भाजपा से नाराज तो निर्दलीय, कांग्रेस नहीं, से नाराज लेकिन तो वहां पर निर्दलीय। समस्या ये है ना, उन्होंने Yes, वो भी और उत्तराखंड उसके बाद क्रांति देखिए, नहीं, उत्तराखंड क्रांति दल के साथ नहीं आए वो। भाई देखिए, ये भी तो चिंता का विषय है ना आप लोगों के लिए। रवि भाई नोट कर लीजिए, इसको कोड करके रखना। जितना यूकेडी कमजोर होगी उतना बाहर वाले यहाँ ताकतवर बन के उत्तराखंड को लूटेंगे। इसलिए यूकेडी को प्रायोजित बदनाम किया जाता है। हम गलत हैं तो मुद्दे कौन उठा रहा? मैं बताओ यूसीसी में कहा है वो निर्दलीय सड़कों पे क्यों नहीं है? अरे भैया, किसी के पैसे से अपनी दुकान चलाओगे, उसके बाद उसी की जय जयकार करोगे, नहीं चलता। ठीक है। जनता के बीच में सब चीज खुलती है और भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस के जो नाराज थे वो निर्दलीय बन के जीते हैं, बाद में अपने घर में चले जाएंगे। आप देख लेना, जो अभी नहीं, ठीक है, जो श्रीनगर से जीता है वो कुछ दिनों में शपथ ग्रहण करता हुआ दिखेगा भाजपा में। ठीक है, यही लेकिन स्थिति है, समझना पड़ेगा। और यूकेडी में आने का मतलब होता है संकल्प के साथ। नहीं, मेरा तो पर्सनली मानना है कि अगर कोई निर्दलीय है और अगर जीत गया वो फिर से अगर वापसी करते हैं तो एक छलावा है जनता के साथ। अब ये सबकी स्वतंत्रता है कि वो क्या करता है, वो जनता को देखना है। अब सतीचंद जा रहा हूं आपके पास। विजेंद्र राव जी, आपसे एक सवाल है। अब जो आज शपथ ग्रहण हुआ, कई तरीके की तस्वीरें सामने आई और ऐसी भी एक तस्वीर सामने आई जहां पर जो निर्वाचित प्रत्याशी हैं वो शपथ में जो कहना पड़ता है उस वक्त, उसको भी साफ ढंग से, ठीक ढंग से पढ़ने में वो कामयाब नहीं पढ़ पा रहे हैं उस चीज को भी। अरे जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दे दिया, आपको पूरा बोर्ड चलाना है, पूरे शहर को देखना है और आप उन तमाम चीज़ों को भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अपने आप ही, ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक जगह तो खूब वायरल होगी वो चीज़ें, 2-3 जगहों से इस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं। तो कैसे विश्वास करें फिर इन लोगों पर कि जनता के लिए क्या करें और जीत कैसे जाते हैं, ये बड़ा सवाल है। ये तो दुर्भाग्य है और मुझे लगता है कि कई लोग तो डीलर आ गए इसमें। जो कई लोग तो फाइनेंस किसी दूसरे ने किया और उसको एक पपेट रख दिया आगे। तो मुझे लगता है आने वाला कल ये भी एक बड़ी चुनौती है। कई लोग जो जीते हैं जी, उनके फाइनेंस सब पीछे दूसरे थे जो खनन में, इन धंधों में थे। अब वो क्या करेगा जब कुर्सी पे बैठेगा? ये एक दूसरी समस्या है उत्तराखंड की कि पहाड़ में पैसा नहीं है और पैसा इतना खर्च हो रहा है चुनाव में जी। बाद में पता चलता है कि इसके तो पीछे ये फाइनेंसर है। ये बड़ी दिक्कत है। दूसरी क्या है कि जैसे आपने अभी कहा कि श्रीनगर का वो था, उसमें चला जाएगा, किसी में चला जाएगा। वो भी एक पॉलिटिकल वो होती है। आप काम में आप पास ही नहीं करेंगे उनका कुछ, ऐसा कंपेल कर देंगे। अगर आपकी सरकार है, आप उनको ऐसा कंपेल कर देंगे कि वो आपके बाद में वो कहेगा यार चलो इसी सरकार में शामिल हो जाओ, कुछ काम तो होगा। तो ये तमाम चीजें भी है जो पॉलिटिकल धरातल पे चल रही है। लेकिन कुल मिला के हमारा कहना ये है कि हमारे सबसे ऊपर हमारा राज्य है, राज्य हित है। जी जी, पॉलिटिकल पार्टियां इससे गौण है जी। इसलिए अगर कोई जीता है, इंडिपेंडेंट जीता है, वो भी छोटी सरकार का, वो भी प्रजातांत्रिक ढंग से जीता है, आने वाले समय में राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को उसको उसी तरह सपोर्ट करना चाहिए जिस तरह वो अपनी पार्टी के किसी निगम को या किसी नगर पालिका को करता है। बिल्कुल अगर ठीक बात। इसमें वही सोच हुई कि ठीक है ये हमारा पार्टी का है, इसको सब फाइनेंस करते हैं, थोड़ा और मदद कर दें, इसको इसकी काट दें, इसकी फाइलें दबा दें, फिर वही अराजकता का दौर शुरू होगा। और मुझे लगता है कि जनता को और जागरूक होना पड़ेगा और इन सारी चीजों पे कड़ी नजर रखनी पड़ेगी और उसी की तरह रिजल्ट भी देना पड़ेगा। बिल्कुल विजेंद्र रावत, सही कहा आपने, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। तीनों पॉलिटिकल पार्टी से शॉर्ट में अपने फाइनल कमेंट दीजिएगा। सतीश जी, शॉर्ट में। देखिए रवि भाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि यूकेडी जो पार्टी है वो सिर्फ अब चुनाव में दिखने वाली पार्टी रह गई है। और मुझे ये लगता है जो आपने बोला कि निर्दलीय जो थे प्रत्याशी वो यूकेडी की ओर क्यों नहीं गए, वो इसी वजह से नहीं गए क्योंकि यूकेडी अपना विश्वास खो चुकी है। और आपने इसका उदाहरण केदारनाथ उपचुनाव में देखा होगा, वहां पे जो इनका समर्थित प्रत्याशी था वो अपनी जमानत जब्त कर गया। तो इसी वजह से मैं कहना चाहता हूं यूकेडी को वहां हिम्मत नहीं हो कि वो अपने सिंबल पे अपनी पार्टी के नाम पे चुनाव लड़ ले। ठीक है, लेकिन राजनीति है, कब क्या बदल जाए। देखिए रवि भाई, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं बदलेगा, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि जो यूकेडी है उसको मीडिया के मुद्दे ना देख के अपने मुद्दे और जन सरोकार वाले मुद्दे उठाने चाहिए और जनता के बीच में 24/7 रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ चुनाव आएगा आप उस समय दिखोगे, उस समय कार्य करोगे, उस समय वो करोगे, ऐसा नहीं होता। अब जब कोई राजनीतिक दल होता है
से क्षेत्र में रहना पड़ता है, जनता के बीच रहना पड़ता है। और मुझे देखिए, जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में, और जनता के बीच में यूकेडी का विश्वास नहीं बन पाया है और नहीं बन पा रहा है। ठीक है, अभिषेक भंडारी जी शॉर्ट में। मैं अभी सतीश भाई जी की बात को रिपीट कर रहा हूँ। इन्होंने अभी केदारनाथ की बात करी कि यूकेडी की जमानत जब्त हो गई, लेकिन अभी आप 2 महीने पहले केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव जीते हैं और लगभग सारे पदों पे आप हारे हैं, सिर्फ एक गुप्तकाशी छोड़ के। किस तरह से? और आप बता रहे हैं कि भाई इतना आकलन कांग्रेस को अपना करना चाहिए। आकलन अगर वो स्वयं का करेगी, सबका आकलन तो कर रहे हैं, पंचायत चुनाव में आपकी सीटें बढ़ेंगी। क्या रखें? आप दूसरी पार्टी का आकलन करने में लगे रहते हो। रुद्रप्रयाग में सतीश भाई मैं बता रहा हूँ, अपने शीर्ष नेतृत्व को ये बोलिए, नहीं, हम कि जीत क्या स्वयं है? का आकलन करिए। आप चमोली का भी जिक्र कर सकते हैं। चमोली है, पर लेकिन मैं चमोली का इसलिए कह रहा हूं इन्होंने क्योंकि जुम्मा 2 महीने पहले अभी केदारनाथ उपचुनाव हुआ है। मैं किस अरे तरह आप से 27 सीटें जीत के, अच्छा, शांति प्रसाद भट्ट जी से। 27 सीटें जीत के, शांति प्रसाद भट्ट जी। तो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, आप उस सतीश भाई, पर कमेंट कर रहे हो। अरे समय नहीं है, शांति आप प्रसाद भट्ट अपना जी। आकलन तो करिए, हमारे शांति प्रसाद आकलन करने वाले बहुत ठीक है, हैं। ठीक है, ठीक है। कि जीत जनता ने दिलाई है, तय जनता ने करना है कि इस राज्य को किस ओर लेके लेकिन जाना है। जनता को जिस एक तरीके मिनट से पहुंचाना भी है। भारतीय जनता पार्टी यूकेडी का मजाक बना रही है, जनता ये भी देख रही है। पहाड़ियों मजाक को जनता ने उकसाओ बनाया नहीं, है। पहाड़ियों मैं को बोलता हूं उकसाओ नहीं। एक दिन ये पहाड़ का आदमी एक मुठ और एकजुट होगा। ठीक है, समय आएगा। ठीक है, बिल्कुल। हमारी ओर से तो सभी के लिए शुभकामनाएं। सतीश जी, अभिषेक जी, शांति प्रसाद भट्ट जी और राजनीतिक विश्लेषक विजेंद्र रावत जी, आपका बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में भाग लेने के लिए। आज की चर्चा हमने इस तरीके से की कि सभी ने अब अपनी शपथ ले ली है और जो वादे और दावे किए थे उनको धरातल पर उतारते हुए कितना कामयाब होंगे ये सबको देखना है, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण भी है। जिन पार्टियों को मैंडेट नहीं मिला, क्षेत्रीय दल जो कि लगातार जिनको जनता वोट के तौर पर आशीर्वाद नहीं दे रही है, उन लोगों को तमाम ज्यादा मंथन करने की आवश्यकता है। जो लोग जीत रहे हैं उनको भी ज्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजनीति है, कब क्या बदल जाए ये वक्त के साथ हमने तमाम चीजें देखी भी हैं। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।